तमाम उलमा से दरखास्त करूंगा कि इसका सद्देबाब किया जाए, क्योंकि ये जो तहरीक शुरू की गई है ये निहायत खतरनाक तहरीक है। जो अमेरिका में जाके नाश्ता करके आ जाए तो वो अमेरिकियों का गुलाम होता है, वो अमेरिकियों का कुत्ता होता है। अहले हदीस फिरका के मजहबी एतकादात की तजलील की दिखाएं, इसने अहले हदीस के मजहबी एतकादात की तजलील कहां की है? यही बुनियाद है पर्चे कटवाने की, यही बुनियाद है लोगों के ऊपर केस करवाने की। तो इस बुनियाद पे तुम्हारा एक आलम नहीं बचेगा। मैं कहूंगा शियों को कि अब इन सब के क्लिप्स निकालो, इनकी किताबें निकालो, इन पे पर्चे करवाओ, यही दफा इन सब के ऊपर लगवाओ। काफिर कहना सबसे बड़ी गाली है या कुत्ता कहना सबसे बड़ी गाली है किसी में आपके अहले हदीस में जुर्रत है आके सामने बात कर ले। तुम लोगों की औकात ये है, मुफ्ती अतीक रहमान भाग गया। तमाम तशय्युओं को इस नौजवान के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, हमारा फरीजा है। इस मीसम अब्बास के साथ इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अहले सुन्नत को भी खड़ा होना चाहिए, फकत शियों को नहीं, अहले सुन्नत को भी खड़ा होना चाहिए। अगर जज्बात मजरूह होने से केस होते हैं 295 लगता है, तो फिर तशय्युओं के बहुत ज्यादा जज्बात मजरूह हैं, तो ये उनके ऊपर दफा लगनी चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नासबियत अपना असर दिखा रही है और जो दुश्मनाने तशय्युं हैं जिस तरह से वो अपना असर दिखा रही हैं, मैं तमाम जो शिया कायदीन हैं, जो शिया बुज़ुर्गान हैं, तमाम उलमा से दरख्वास्त करूँगा कि इसका सद्देबाब किया जाए, चूँकि ये जो तहरीक शुरू की गई है ये नहायत ख़तरनाक तहरीक है और इसके असरात नहायत मुहलिक हैं। और तशय्युं की हिफाजत के लिए आप तमाम उलमा को इस पर इक़दाम करना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं तमाम उलमा से जो बाअसर हैं और जिनकी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक जाती है, उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मसला मैं आपकी खिदमत में अभी बयान करने वाला हूँ, इसके ऊपर हतमन आप जो है वो इसको मुलाहिज़ा करें, इसके ऊपर अमली इक़दाम करें, क्योंकि इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और पाकिस्तान में ये नहायत ही ख़तरनाक अमल है। मुलाहिज़ा करें। इलाही ज़हीर के जो इंतहाई बेगैरत किस्म का मुल्ला है कि जिसने हमेशा जब भी जुबान से कुछ बका तो गटर पका, जब भी बकवास की तो बकवास ही की, जब भी उसने जुबान खोली तो बकवासात की। और इसका मालूम होना चाहिए आपको कि ये आज से कुछ टाइम पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर, उसके दावतनामे पर ये अमेरिका में जाके नाश्ता करके आया है। तो जो अमेरिका में जाके नाश्ता करके आ जाए तो वो अमेरिकियों का गुलाम होता है, वो अमेरिकियों का कुत्ता होता है, वो मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का खैरख्वाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 100 दफा नहीं करोड़ दफा ऐसे मुल्लाओं पर लानत बेचते हैं जो उम्मत के अंदर तकसीम पैदा करें, जो इस वक्त ईरान के अंदर जो जंग जारी है उसके हवाले से गलत बयान देकर उम्मत को मजीद तकसीम करें। ये मौलवी है एहसान इलाही। आपने इसका क्लिप सुन लिया इस भाई का, ये हमारे मेसम भाई हैं, हरीपुर हज़ारा से इनका ताल्लुक़ है। तो अब देखिएगा कि इनके ऊपर क्या होती है जी, FIR कटवाई गई। मैं उन उलमा से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनके ऊपर क्या कटवाई गई, FIR कटवाई जाती है। FIR अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिए। इस पर दफ़ा कौन सी लगाई गई? दफ़ा लगाई गई है जी 295A, 295A। और इसमें लिखा गया है कि जनाब जुर्रत पाकिस्तान नामी सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर मुसम्मा मेसम अब्बास वल्द मंजूर हसन शाह फ़लाँ फ़लाँ अहले तशय्युं मसलक से हैं और अहले हदीस फ़िरक़े के उलमा पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कीना परवर अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अहले हदीस फ़िरक़ा के मजहबी एतकादात की तजलील की। हमने अभी आपके सामने इसकी गुफ्तगू चलाई मेसम भाई की, मुझे दिखाएं इसने अहले हदीस के मजहबी एतकादात की तजलील कहाँ की है, कहाँ पे मजहबी एतकादात की तजलील की है? भाई अगर ये बुनियाद बनाई जाए कि इसने हिशाम इलाही ज़हीर को कुत्ता कहा, हिशाम इलाही ज़हीर को क्या क्या कहा, तो इस तरह से आपके हम अगर यही बुनियाद है पर्चे कटवाने की, यही बुनियाद है लोगों के ऊपर केस करवाने की, तो इस बुनियाद पे तुम्हारा एक आलम नहीं बचेगा। और मैं कहूंगा शियों को कि अब इन सब के क्लिप्स निकालो, इनकी किताबें निकालो, इन पे पर्चे करवाओ, यही दफा इन सब के ऊपर लगवाओ कि जिन्होंने शिया कायदीन को बुरा भला कहा, जिन्होंने शिया उलमा को बुरा भला कहा, जिन्होंने हमारे जज्बात को मजरूह किया, ये जो हमारी महबूब शख्सियात है उनको बुरा भला कहा, इन दोनों भाइयों के क्लिप्स निकलने चाहिए, इनके ऊपर दफात लगनी चाहिए। कई मकामात पे इन लोगों ने तशय्युं पे हर्ज़ा-सराई की है, तो हम लगाएंगे भाई उस वक्त तशय्युं के एतकादात के ऊपर इन्होंने हर्ज़ा-सराई की है। भाई मसला क्या हर्ज़ा-सराई का है ना, लफ्ज़ कुत्ता कहने पे तो 295 नहीं लगती। तो अब ये जो इक़दाम किया गया है इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और मैं कहता हूं कि ये जो झूठ बोला गया है, झूठ बोलकर अभी नहीं मालूम कि भाई वीडियो में उसने ऐसे कोई बात नहीं की, उसने नहीं कहा कि अहले हदीस मजहब ऐसा है, अहले हदीस मजहब वैसा है।
आप इनके उलमा ने तो टीवी चैनल पे तकफीर किया। गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी अहले हदीस का आलिम, वो मिंबर पर बैठकर शियों को कहता है कि जी ये कुरान की तारीफ के कायल हैं, ये दायरे इस्लाम से खारिज है, हम शियों को काफिर समझते हैं। ये इनके उलमा बबांगे दुल कहते हैं, मेरे साथ टीवी चैनल पे उन्होंने ये बात की है। तो काफिर कहना सबसे बड़ी गाली है, ये कुत्ता कहना सबसे बड़ी गाली है। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं, मुलाहिजा करें। अहले हदीस फिरका के मजहबी एतकादात की तजलील की और उनके जज्बात को मजरूह किया। अच्छा जी, और ऐसे क्या है जी, एतकादात की तौहीन की, गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वायरल शुदा वीडियो से मुतल्लिका फ़िरका में शदीद गम व गुस्सा की लहर पाई जाती है। अच्छा जी, और क्या किया जाए, मज़कूरा की वायरल शुदा वीडियो को बतौर सबूत महफूज करते हुए पुलिस बजरिया इस्लामाबाद के मज़कूरा मिस अब्बास को खिलाफ वर्जी के इर्तिकाब में करके जनाब आगे जनाब उसको इरसाल किया। यानी एक अजीब से लिखते हैं ये लोग, रजिस्टर करके तफ्तीश हवाला फ़लाँ इन्वेस्टिगेशन स्टाफ करे वो करें, मुलजिम की गिरफ्तारी में मसरूफ़ हूँ। यानी इनको अब गिरफ्तार किया जाएगा जी, किस वजह से, चूँकि इन्होंने अमेरिका के एक नमकखार पालतू को, भाई वाकई अमेरिका के नमकखार हैं या नहीं, अमेरिका वहाँ पे जो गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास, जो मासूम बच्चों के कातिलों के पास गया था, नमक हलाल करने गया था, किस लिए गया था, दीन की खिदमत के लिए गया था, नहीं, इस्लाम की खिदमत के लिए गया था, नहीं, दीन का पैगाम पहुँचाने गया था, नहीं, पहुँचाया, दिखा दो, तो किस लिए गया था। अगर कोई बंदा आपको कह दे कि आप ट्रंप के नमक खा रहे हैं, इसमें कोई गाली नहीं है। और यहां पे जो ये अल्फाज लगाए गए हैं कि मजहबी एतकादात की तौहीन, वो मजहबी एतकादात की तौहीन मैंने आपके सामने क्लिप चलाया, कहीं आपको सुनने को मिला है? नहीं मिला ना। तो हम अगर आपकी किताबों से निकाल के ले आए, हम आपके उलमा के ले आए जिन्होंने तशय्युअ के मजहबी एतकादात की तौहीन की है, मजहबी एतकादात को, यानी आपके फिरके को कहीं ये कुरान का मुनकर है, ये मजहबी एतकादात की तौहीन है या नहीं है, फिर आप कहेंगे हम साबित कर सकते हैं। भाई हम अपनी हर कई बात आपके तमाम बुजुर्गों के बारे में कई बात साबित कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्या कर लेंगे आप लोग, साबित कर देंगे हम। है किसी में आपके अहले हदीस में जुर्रत है आके सामने बात कर ले। टीवी चैनल्स पर तो आपके सारे अहले हदीस मौलवी रुसवा हो चुके हैं ना हमारे हाथों। आप लोग मजबूर हो गए थे ना कि टीवी चैनल से वो तमाम हमारे मुनाजरे हटवाएं, और सामने सारे बैठने वाले आपके अहले हदीस मौलवी थे, चाहे वो अब्दुल कय्यूम ज़हीर की शक्ल में बैठा हो, चाहे वो गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी की शक्ल में बैठा हो, और वो याह्या अरवी तो भाग गया, स्टूडियो में बैठा, उसने इनकार कर दिया मैं शवाद इस्फानी से मुनाजरा नहीं करूंगा, तुम लोगों की औकात यह है। मुफ्ती अतीक उर रहमान भाग गया, वो 2 घंटे के मुनाजरे में अहले हदीस हो गया, एक हदीस बेचारा पेश नहीं कर पाया था, और जब उसे कहा कि साहबा के इर्तिदाद पर अगला मुनाजरा करोगे, कहाँ करूंगा, उसके बाद आया, भाग गया, और अभी तक भाग रहा है। हमने तो उसको कई दफा दावत की, आओ बिस्मिल्लाह बैठो, साहबा के इर्तिदाद में हमारे साथ बहस करो, बताएंगे कि रसूल के बाद कौन कौन मुर्तद हुआ। क्यों भागते हो फिर? तुम लोगों की बुज़दिली है कि शियों का क्योंकि सामने से सामना नहीं कर सकते, शियों के रूबरू बैठ के सामना नहीं कर सकते, इल्मी यलगार का सामना नहीं कर सकते, इसलिए इन ओछे हथकंडों पर आ गए हो। मैं तमाम सोशल मीडिया पर जो फ़आल हजरात हैं उन सबसे दरखास्त करूंगा कि इस अम्र की मजम्मत की जाए, इस काम की मजम्मत की जाए, और तमाम तशय्युओं को इस नौजवान के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमारा फरीज़ा है। यानी अगर आज यहाँ पर तशय्युअ वो कह रहे हैं कि जी अहले सुन्नत के जज्बात, अहले हदीस के जज्बात मजरूह हुए हैं, और एक उनके तबके में जनाब इस हवाले से बड़ा गम व गुस्सा पाया जाता है, तो यहाँ पर तशय्युअ के दरमियान गम व गुस्सा वाकई पाया जाना चाहिए, क्योंकि इस जवान ने जो बात की है इसका कोई जाती झगड़ा नहीं था, इसने ईरान के मुखालिफ होने की वजह से उस शख्स की मजम्मत की, उस शख्स को कंडेम किया, तो लिहाजा इस मिसम अब्बास के साथ इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अहले सुन्नत को भी खड़ा होना चाहिए, फ़कत शियों को नहीं, अहले सुन्नत को भी खड़ा होना चाहिए। तो मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा, जितने भी हमारे शिया कायदीन हैं, शिया उलमा हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, इस भाई का, हमारे मिसम भाई का मुकदमा पहुँचाएँ कि भाई इनके लिए कोशिश करें, और इस जो ये केस है इसको खारिज करवाया जाए, और ऐसे अफराद के जो अब ये जो हिशाम इलाही ज़हीर ने बात की, इसके ऊपर केस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी गुफ्तगू से, जो इसने गुफ्तगू की है, इससे हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। अगर जज्बात मजरूह होने से केस होते हैं 295A लगता है, तो फिर तशय्युअ के बहुत ज़्यादा जज्बात मजरूह हुए हैं, तो ये उनके ऊपर दफ़ा लगनी चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अगर कोई यजीद का दिफा करने वाला है ना, वो खुलेआम घूम सकता है, लेकिन अगर कोई अहले बैत का दिफा करने वाला है, अहले बैत के हक़ में बोलने वाला है, और मज़लूमीन इस वक्त जो ईरान के
ऊपर जुल्म बर्बरियत जारी है, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनके हक़ में अगर कोई आवाज़ बुलंद करेगा, ये सोशल मीडिया तो फेसबुक और ये चीज़ें तो पहले ही माशाल्लाह उन लोगों के हाथ में है, लेकिन हमारे ये जो मुसलमान नाम नेहाद मुसलमान मौलवी मुल्ला हैं, इन लोगों के भी वही हरकतें हैं, वो वही यहूद व नसारा वाली हरकतें हैं, और ये भी मजलूमों के साथ खड़े होने के बजाय ज़ालिमों के सफ़ पे जा खड़े होते हैं। तो लिहाजा मैं इस पर मज़ीद ज़्यादा कलाम नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बात जो है आप बहुत दूर तक जाएगी। फिर मैं अगर एविडेंस पेश करूं और वो सारी चीज़ें निकाल के लाऊं कि भाई तुम्हारी किताबों में क्या क्या है, तुम्हारे उलमा की गुफ्तगू में क्या क्या है कि जिससे तशय्यो के एतकादात जो हैं वो मोरद हजम करार पाते हैं, तशय्यो के एतकादात को जहाँ पर ठेस पहुँचाई जाती है, तशय्यो के एतकादात को जहाँ पे हिट किया जाता है, वो अगर मैं निकाल के लाऊं तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़कत इस एक मसले पर फोकस किया जाए, हमारे इस मिसम भाई के लिए आवाज़ उठाई जाए, और जो बाअसर अफराद हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, चूँकि अगर आज आप खामोश रहेंगे तो बरोज़ महशर अपने इस मुजरिमाना फ़ेल के ऊपर आपकी खामोशी जो एक मुजरिमाना फ़ेल शुमार होगी। वैसे तो हम अपने उलमा से हुस्न ज़न रखते हैं कि ये आवाज़ उठाएँगे, अगर आप नहीं उठाते और ख़ामोश रहते हैं तो ये एक मुजरिमाना फ़ेल शुमार होगा। हम तो मज़म्मत करेंगे ही करेंगे, लेकिन बरोज़ महशर आपको हतमन इसका जवाब देना होगा कि आपने, आपकी रिसोर्सेज थी, आपकी ताकत थी, आपकी तवान थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस जवान के साथ खड़े नहीं हुए, आपने इसका साथ नहीं दिया, इसके ऊपर आपको जवाबदेह होना होगा। लेकिन हम जो है आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी हमारे तंजीमें हैं पाकिस्तान में और जितने भी उलमा हैं कि जो असर व रसूख रखते हैं, वो हमारे इस भाई के लिए इक़दाम करें और इसके ऊपर जो ये केस किया गया है इसको ख़ारिज करवाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।